अब चलिए अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के बहराइच से ये बड़ी खबर है। आदमखोर भेड़ियों की तलाश में अब शूटर्स निकले हैं। राइफल के साथ भेड़ियों की तलाश में घूमते हुए शूटर्स नजर आए। वन विभाग के 165 कर्मचारी भी भेड़ियों की तलाश में जुटे हुए हैं। अब तक भेड़ियों के हमले में 10 लोगों की जानें जा चुकी हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब तक भेड़ियों के हमले में 10 लोगों की जानें जा चुकी हैं। और यूपी के बहराइच से ये बड़ी खबर, आदमखोर भेड़ियों की तलाश जारी है। राइफल के साथ भेड़ियों की तलाश में घूमते हुए शूटर्स नजर आए हैं। वन विभाग के 165 कर्मचारी भी भेड़ियों की तलाश में जुटे हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी, अब तक भेड़ियों के हमले में 10 लोगों की जान जा चुकी है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ बहराइच से हमारे सहयोगी रिजवान हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रिजवान, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो आदमखोर भेड़िए हैं उन्हें ट्रैप करने की जो पूरी कवायद है वन विभाग की तरफ से की जा रही है, और अब शूटर्स भी एक्टिव मोड में नजर आए हैं। हाथ में राइफल लेकर के शूटर्स घूमते हुए नजर आए। इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी, और आगे जिस तरह से ट्रैपिंग सिस्टम एक्टिव है, क्या अभी और भी कोई भेड़िए पकड़ में आ चुके हैं? क्योंकि लगातार सिर्फ 4 भेड़ियों की अब तक जानकारी सामने आई है। रिजवान, निश्चित तौर पर जिस तरह से में जो घटना लगातार कहीं ना कहीं थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, ऐसे में जिस तरह से जो शूटर है उनकी तैनाती भी कर दी गई है, यानी तकरीबन 25 गांव से ज्यादा का जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती है कि वन विभाग की ओर से कि इसको किस तरह से उसको पकड़ने का प्रयास किया जाए, इसको ट्रैंक्विलाइज करने का प्रयास किया जाए। अगर वो पकड़ में नहीं आते हैं तो उनको शूटआउट का भी जो है आदेश दिया गया है कि उनको जो है शूटआउट भी कर सकते हैं। ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल उठता सबसे बड़ा सवाल ये उठता है गरिमा की जिस तरह से तकरीबन तमाम दिन बीत चुके हैं और ऐसे में आदमखोर जो भेड़िया है वो लगातार अपना शिकार करते नजर आ रहा है। यानी जिस तरह से लगातार तमाम जो टीमें हैं वो उसकी बढ़ोतरी कर दी जाती है, तमाम शूटरों की बढ़ोतरी की जाती है, तमाम इक्विपमेंट की जो है बढ़ोतरी कर दी जाती है, उसके बावजूद भी जिस तरह से लगातार जो घात लगाए जो आदमखोर भेड़िया है वो अपना शिकार करने में नहीं चुका। लेकिन जिस तरह से हम ये भी कह सकते हैं गरिमा की जो 28 तारीख के बाद से जब चौथा भेड़िया पकड़ा गया था और अब तक के तकरीबन जो है भेड़ियों जो वन विभाग है वो नहीं पकड़ सका। यानी अभी भी हम कह सकते हैं कि जिस तरह से लगातार जो शिकार लगातार जो आदमखोर भेड़िया कर रहा था वो कहीं ना कहीं करता चला, लेकिन अब सबसे ज्यादा भूखा भी कह सकते हैं। यानी बिल्कुल जो शहर की तरफ, यानी अब शहरी इलाके में ज्यादातर वो आदमखोर भेड़िया का जो हमला है वो लगातार देखने को मिल रहा है। यानी कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो वन विभाग की टीम है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार बैठक भी कर रहे हैं इस चीज को लेकर के, इसको जल्द से खत्म किया। लेकिन जिस तरह से जो संख्या बताई गई कि 6 है, लेकिन उसमें 2 बाकी, लेकिन गरिमा जिस तरह से मेरा मानना यह है कि आदमखोर भेड़ियों की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं अधिक मानी जा सकती है और लगातार जो खतरा है वो लगातार मंडरा रहा है। यानी कल की रात के 9 बजे एक 8 से 10 साल के मासूम बच्चे पर हमला कर देता है। उसके बाद सुबह 9 बजे के टाइम में यानी एक 60 साल और एक उनके पोते पर हमला करता है। यानी एक बड़ी घटना निकलकर सामने आती है कि एक ही गांव में रात में हमला करता है, उसके बाद सुबह जो है हम एक बुजुर्ग को हमला करता है और उसके बाद एक बच्चे को घायल करता है, और जिसके बाद गांव वाले एक पागल कुत्ते को भी जो उसमें मार देते हैं भेड़िया समझ के। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है क्योंकि अब शहरी इलाकों में लगातार इनका जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं होता नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से जब विभाग की टीम पहुंचती है और ड्रोन कैमरे की तकरीबन चीजें आती है, लेकिन उनकी जो लोकेशन आती है वो लगातार कहीं ना कहीं उनकी चेंज होती नजर आ रही है। हालांकि सवाल इस बात का होता नजर आ रहा है कि आखिर वन विभाग के हाथ में जो है इन जो आदमखोर भेड़िए हैं वो कब जंगल में आएंगे। ठीक है, इस बात तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।